Hello students, today we are discussing about the spillway. What is the spillway and broadly their classifications. Let's start. The spillway, the definition of a spillway is that the spillway is a structure used to provide the controlled release of flow from a dam into a downstream area. Spillway ensure that the water does not overflow and damage or destroy the dam. We know that के ओवरटॉपिंग जो एक कंडीशन है होती है डैम के या वियर के अंदर, तो ओवरटॉपिंग की कंडीशन का एक फेलियर कंडीशन है। जब क्या होगा, वाटर जो कि डैम की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर वाटर आ जाएगा रिजर्वायर से, तो उस वजह से क्या होगा, वो डैम की बॉडी के ऊपर से फ्लो होना लग जाएगा और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओवरटॉपिंग। तो ओवरटॉपिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, डैम फेल हो जाता है। तो इस ओवरटॉपिंग की कंडीशन ना हो, इसके लिए डैम के अंदर हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्पिलवे को प्रोवाइड कराते हैं। और स्पिलवे का काम क्या होता है कि जब मैक्सिमम डिस्चार्ज वाटर आ जाए इन द रेनी सीजन, जब मैक्सिमम फ्लड डैम के अंदर आ जाए, रिजर्वायर में आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्पिलवे के थ्रू जो एक्सटर्नल डिस्चार्ज है, एक्सटर्नल वाटर है जो कि कैपेसिटी से ज़्यादा है डैम की, उसको क्या करेंगे, स्पिलवे के थ्रू रिलीज़ कर देंगे डाउन स्ट्रीम की तरफ, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ रिलीज़ कर देंगे। तो जो स्ट्रक्चर जो इसको काम में आता है वाटर को रिलीज़ करने में, उसको क्या कहते हैं, स्पिलवे। और स्पिलवे क्या काम करता है कि बिना वाटर के जो डैम की बॉडी है उसको बिना डैमेज करे वो ईज़िली ओवरफ्लो हो जाए, तो ये होता है स्पिलवे। और स्पिलवे इज़ कॉल्ड ए सरप्लसिंग वर्क और डिज़ाइन टू कैरी दिस फ्लड वाटर एंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टोर इन द रिजर्वायर। तो स्पिलवे को एक अदर नेम क्या है, सरप्लसिंग वर्क। और स्पिलवे का काम क्या होता है, जो वाटर है जिसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, जो फ्लड वाटर है उसको क्या करना, उसको डिस्चार्ज कर देना। स्पिलवे दस इज़ सेफ्टी वॉल्व ऑफ ए डैम। तो स्पिलवे क्या है, डैम का सेफ्टी वॉल्व भी कहलाता है। तो many failure of the dams have been caused by improperly designed spillway or spillway of insufficient capacity. So spillway in especially in the earthfill and rockfill dam where the overtopping may be very dangerous. तो हम जानते हैं कि अर्थफिल और रॉकफिल डैम के अंदर मेस्टली क्या ओवरटॉपिंग की कंडीशन क्या होती है, एक्सट्रीम फेलियर कंडीशन होती है। तो इन दैट केस अगर हमने स्पिलवे की कैपेसिटी, डिस्चार्जिंग की कैपेसिटी सही से डिज़ाइन नहीं करी है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डैम की बॉडी भी फेल हो सकती है इन द केस ऑफ फ्लड। ओके, तो अब स्पिलवे की कैपेसिटी हमेशा सफिशिएंटली डिटरमाइंड होनी चाहिए। एंड द स्पिलवे मस्ट बी डिज़ाइन टू डिस्चार्ज द कैपेसिटी ऑफ द मेजर फ्लड्स विदाउट डैमेज टू द डैम और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जो स्पिलवे की जो कैपेसिटी होती है कि स्पिलवे कितनी कैपेसिटी ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो मैक्सिमम फ्लड थ्रू आउट द ईयर, जो मैक्सिमम फ्लड या मेजर फ्लड जो रिकॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही स्पिलवे की कैपेसिटी को डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्पिलवे से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से टॉप स्पिलवे को हम ब्रॉडली कितने तरीके से क्लासीफाइड करते हैं। तो सबसे पहला है देयर आर द 3 क्लासिफिकेशन वेयर द फर्स्ट इज द सर्विस स्पिलवे। इसको सर्विस स्पिलवे या मेन स्पिलवे भी कहा जाता है। सो ए सर्विस स्पिलवे प्रोवाइड फॉर कंटिन्यू और फ्रीक्वेंट रेगुलेटेड और स्टेज रिलीज्ड। स्टेज के अंदर दोनों ही आ जाएगा, कौन सा, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अगर हमारे पास गेट प्रोवाइड कराएंगे तो वो हो जाएगा कंट्रोल रेगुलेशन या रेगुलेटेड रेगुलेशन, और अनरेगुलेटेड रेगुलेशन या अनकंट्रोल्ड रेगुलेशन कब होगा, जब गेट्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो इस पर ये आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, जैसे ये स्पिलवे है, ये स्पिलवे, तो ये यहाँ पे ये होल की तरह स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्पिलवे का टाइप है। तो ये अलग अलग तरह के जो डैम्स बने हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें जो स्पिलवे के कुछ डायग्राम्स है। ये स्टेप्ड स्पिलवे है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, एक से नीचे दूसरा स्पिलवे चलता रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पिलवे के टाइप होते हैं। तो सर्विस स्पिलवे को हम मेन स्पिलवे भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये दोनों किस तरह का हो सकता है, कंट्रोल और अनकंट्रोल। इसके अलावा क्या होता है,
इसकी खासियत क्या है कि ये जो होता है रिलीज़ करता है वाटर फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डैमेज इन द डैम और एनी अपार्टमेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू रिलीज अप टू एंड इंक्लूडिंग द मैक्सिमम डिज़ाइन डिस्चार्ज। तो सर्विस स्पिलवे क्या होता है, मैक्सिमम डिज़ाइन डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग ही उसकी डिज़ाइन की जाती है और उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से की जाती है कि फिर डैम के स्ट्रक्चर को और डैम के और दूसरे किसी भी पार्ट को बिना डैमेज करे वाटर इजीली डिस्चार्ज हो जाए। और सर्विस स्पिलवे आर टिपिकली वेरी रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो सर्विस स्पिलवे कैसे होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं, कास्ट इन सीतू रेनफोर्स कंक्रीट से बने होते हैं और रिप रैप चैनल प्रोटेक्शन भी इनके अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये होता है सर्विस स्पिलवे जो कि मेन स्पिलवे होता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी स्पिलवे। ऑक्सिलरी स्पिलवे कहाँ यूज़ आता है, ऑक्सिलरी स्पिलवे इज़ ए इनफ्रिक्वेंटली यूज। सर्विस स्पिलवे तो कैसा होता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, और ऑक्सिलरी स्पिलवे कैसा होता है, इनफ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ किया जाता है। एंड मे बी ए सेकेंडरी स्पिलवे, उसको और हम भी क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी स्पिलवे या सर्विस स्पिलवे। सर्विस स्पिलवे का क्या है, सेकेंडरी यूज़। तो पहले आप क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले सर्विस स्पिलवे का होगा और कभी कभी ऑक्सिलरी स्पिलवे का होगा, इसलिए उनको सेकेंडरी स्पिलवे कहा जाता है। और इनका इस्तेमाल कब होता है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन देयर कुड बी सम डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज और इरोजन टू द ऑक्सिलरी स्पिलवे ड्यू टू रिलीज अप टू द इंक्लूडिंग द मैक्सिमम डिज़ाइन डिस्चार्ज। तो जो कि सर्विस स्पिलवे में एक खासियत होती है कि वो बिना डैमेज करे वाटर को इजीली डिस्चार्ज कर सकता है। वहीं पे ऑक्सिलरी जो स्पिलवे प्रोवाइड कराते हैं उनमें इतनी परफेक्टनेस नहीं होती, उसमें क्या होता है कि सम डिग्री ऑफ चांसेस होते हैं कि डैम की बॉडी भी डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, ऑक्सिलरी स्पिलवे में भी लेस रोबस्ट, तो कम स्ट्रॉन्ग होते हैं और लेस इरोजन रेजिस्टेंस होते हैं और लेस कास्ट इन सीतू होते हैं और लेस रिप रैप चैनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है कि इनके अंदर ऑक्सिलरी स्पिलवे में एज़ कम्पेयर टू द सर्विस स्पिलवे। यहाँ पे आप कुछ डायग्राम दे सकते हैं ये ऑक्सिलरी स्पिलवे के। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या होता है, इमरजेंसी स्पिलवे। अकॉर्डिंग टू द नेम वी अंडरस्टैंड इमरजेंसी। तो ये कहाँ पे यूज़ आते हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। सो emergency spillway is designed to provide additional protection against the overturning। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये तो कैसा है, सर्विस स्पिलवे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, गेटेड सर्विस स्पिलवे। और ये नीचे आपको क्या दिया, जहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, ये सब क्या है, गेटेड एमरजेंसी स्पिलवे। ये कौन से हैं स्पिलवे, एमरजेंसी स्पिलवे। तो इनका कम इस्तेमाल आता है। एन एमरजेंसी स्पिलवे इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड ए एडिशनल प्रोटेक्शन against overturning of a dam or dike and it is intended for use under unusual or extreme condition। तो इनका इस्तेमाल कब किया जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक्सट्रीम कंडीशन कब बनती है, जबकि मिस ऑपरेशन और मेल फंक्शन ऑफ द सर्विस स्पिलवे, जब क्या हो, सर्विस स्पिलवे का जो फंक्शन है वो सही तरह से नहीं किया गया, मिस फंक्शन कर दिया इन द केस ऑफ फ्लड। तो अब क्या होगा, अगर आपने सही तरह से स्पिलवे का फंक्शन नहीं किया है तो आप उसकी वजह से क्या होगा, चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग बढ़ सकते हैं इन द केस ऑफ हैवी फ्लड। तो उस केस के अंदर जब क्या हो जाएगा कि अब ओवरटर्निंग होने ही वाली है, तो इस ओवरटर्निंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एडिशनल इमरजेंसी स्पिलवे हमने जो यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब मिस फंक्शन होगा सर्विस स्पिलवे का और आउटवर्क ड्यूरिंग द वेरी लार्ज और रिमोट फ्लड। तो ये कुछ 3 टाइप की ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है स्पिलवे की। अब इसके अंदर जो अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के कुछ डिज़ाइन हैं स्पिलवे के, जैसे कि ऑगी है, शूट है, साइड चैनल है, स्टैप्ड है, वर्टिकल ड्रॉप है। तो ये कुछ स्पिलवे के अलग अलग टाइप हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।